गुड आफ्टरनून सर। ये बिना नाम का कौन जुड़ा है भाई? जल्दी से नाम अपना कर लो तो रिमूव कर देंगे हम क्लास से। चलिए, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो कल हम लोग पद्य गद्य खंड पढ़ रहे थे यस सर। और उसमें एक बचा हुआ था प्रेमचंद के फटे जूते। यस सर। तो संभवतः उसको हम लोग फिर कभी पढ़ लेंगे और आज हम पद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग यस सर। निकाल लीजिए आप लोग पद्य खंड में साखियां। यस सर। चलिए शुरू किया जाए इसको। यस सर। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कबीरदास के जीवन काल पर चर्चा कर लेना चाहेंगे। सबसे पहले कबीरदास के जीवन के बारे में हम जानेंगे और उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग समझ लेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 4 भागों में बटा है। पहले भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं इसका। आप लोगों को नाम पता है कौन कौन से वो 4 भाग हैं? कोई बताएगा? हल्का। हम्म, हाँ, काल। निक्की, कौन यस कौन से वो कालखंड हैं बताओ? सर। बोलो। अर्चिता बोलो। सर आदि काल, भक्ति काल, हम्म आधुनिक काल और रीति काल। बहुत बढ़िया। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 4 भागों में बांटा गया है। तो कुछ बच्चे यह भी पूछते हैं कि सर क्या इस समय से पहले हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि सन 1043 से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह लिखित रूप में मिलता है। इससे पहले का जो हिंदी की जो रचनाएं हैं वह मिलती तो हैं लेकिन किसी संग्रह के रूप में नहीं मिलती हैं, अलग अलग रचनाओं के रूप में मिलती हैं। तो इसलिए उनको कालखंड से जोड़ पाना संभव नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग हुआ आपका आदिकाल। और आदिकाल नाम क्यों पड़ा इस पर भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। आदि का अर्थ होता है पुराना, सबसे प्राचीन। तो हिंदी का यह पहला काल था, इसलिए इसको आदिकाल भी कहा गया। लेकिन अन्य विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम भी दिए हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको वीर गाथा काल भी कहा है। वीर गाथा काल इसलिए कहा है कि इस काल में युद्धों का वर्णन था। जो इस युग के कवि हुआ करते थे वो किसी राजा के दरबार में रहते थे और राजा की प्रशंसा करके कविताएं लिखते थे या कविताओं के माध्यम से उनकी प्रशंसा करते थे। तो ज्यादातर उनके युद्धों का वर्णन था। लेकिन सभी विद्वानों ने एक चीज और स्वीकार किया है कि युद्धों का जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब उसमें वास्तविकता कम थी और प्रशंसा अधिक थी, झूठी प्रशंसा अधिक थी।
यही कारण है कि इस काल को भाट काल या चारण काल भी कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल भी कहा है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है भक्ति काल का। भक्ति काल का जो समय है 1350 से 1700 तक माना जाता है, या कोई किसी विद्वान ने इसको 1300 से 1700 तक ही माना है। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस समय ईश्वर की भक्ति का प्रचलन रहा होगा, ईश्वर की भक्ति से संदर्भित रचनाएं लिखी जाती होंगी। तो इस समय भक्ति के दो रूप चले, एक सगुण भक्ति शाखा चली और एक निर्गुण भक्ति शाखा चली। आइए जानते हैं सगुण भक्ति शाखा क्या होती है। मतलब जिसमें ईश्वर के रूप रंग आकार को बनाकर, जैसे आप लोग फोटो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो जो फोटो और मूर्ति के माध्यम से जो भक्ति की जाती है वह सगुण में आती है, और जो भक्ति बिना किसी रूप रंग आकार और सिर्फ ईश्वर के नाम के सहारे की जाती है, जिस ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, उसको निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण भक्ति में रखा जाता है। तो जो कबीरदास थे वो निर्गुण ब्रह्म के ही उपासक थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास राम की बात करते थे, तो कबीरदास ने इसको प्रमाणित किया कि मैं जिस राम की अर्चना करता हूं, मैं जिस राम की वंदना करता हूं, पूजा करता हूं, न तो उनका जन्म अयोध्या में हुआ, और न ही वो दशरथ के पुत्र थे, और न ही लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भाई थे। तो इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि वह भगवान श्री राम के उपासक नहीं थे, वह निर्गुण ब्रह्म राम के उपासक थे। इसके बाद तीसरा जो काल है वह रीति काल है। रीति काल में भी दरबारी कवि होते थे और राजाओं की प्रशंसा करते थे। और चौथा जो युग है वो आधुनिक काल है, जिस समय हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हम लोग चल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में भी ढेर सारी शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं। तो आइए अब हम लोग कबीरदास की तरफ चलते हैं। ऐसी मान्यता है या लिखा गया है पुस्तकों में कि कबीरदास के जीवन के विषय में मतभेद है। कोई इनके जीवन को 1398 के आसपास मानता है, तो कोई 1500 के आसपास मानता है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण इसका अब तक नहीं मिला है। एक मान्यता के अनुसार, एक पत्रिका के अनुसार यह भी दावा किया गया कि कबीरदास की 10,000 से अधिक रचनाएं हैं, लेकिन अब 700 से 800 रचनाएं ही उनकी प्राप्त हुई हैं। तो जो मिला है हिंदी साहित्य उसी को प्रमाणिक मानकर सत्यता को परखता है, अनुमानों को नहीं। तो कबीरदास के जीवन के बारे में यह मान्यता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, और जन्म के बाद ही उनकी मां ने लोक लाज के भय के कारण उनका त्याग कर दिया और वाराणसी में स्थित लहरतारा नामक तालाब के पास ले जाकर उनको छोड़ दिया। उसी रास्ते से नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी जा रहे थे और उनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आसपास ढूंढते हैं कि शायद ये बच्चा किसी का हो, उसको लौटा दिया जाए, कोई भूल गया होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं मिलता है। और संजोग से वो दोनों पति पत्नी भी संतान विहीन थे, इसलिए उस बच्चे को वो अपना लेते हैं और अपनाकर अपने घर लेकर चले जाते हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार वह जन्म से हिंदू और पालन पोषण से मुसलमान कहलाए। उनका किसी धर्म में कोई खास विश्वास नहीं था, या यह कहा जाए कि वो आडंबरों के प्रबल विरोधी थे। वह सामाजिक बुराइयां, आडंबर, रीति रिवाज
इनके बारे में खुलकर बोलते थे। उनका यह मानना था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको अपने घर के चक्की की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसका पिसा हुआ हम खाते हैं, हमारा वो भरण पोषण करता है। और मुसलमानों को वो कहते थे कि आप मस्जिद में जाकर सुबह सुबह लाउड स्पीकर में क्यों चिल्लाते हैं? क्या अल्लाह बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है? तो इस प्रकार के विचार के वो धनी थे। कबीरदास एक समाज सुधारक के रूप में भी देखे जाते हैं कवि के साथ साथ। अगर कबीर के बारे में अध्ययन किया जाए तो एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा। आइए हम लोग अब अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जो है पढ़े लिखे अगर नहीं होते तो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं कैसे करते। इसका भी प्रमाण उन्होंने दिया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब मैंने कलम और कागज और कलम को मैंने हाथ नहीं लगाया। मसी मतलब होता है स्याही और कागज मतलब होता है लिखने वाला कागज। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने स्याही और कागज छुआ ही नहीं, कलम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो इस घटना से यह प्रमाणित होता है, इस दोहे से यह प्रमाणित होता है कि कबीरदास जो थे वो साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। फिर हिंदी में आलोचकों का एक वर्ग यह पूछता है कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो आखिर रचनाओं को लिपिबद्ध कौन किया? तो एक मान्यता है कि उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया। वो जो बोलते थे उनके शिष्य उसको नोट कर लिया करते थे और वही एक पुस्तक बनी जिसका नाम है बीजक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कबीरदास की एकमात्र रचना कौन सी है, उनकी एक ही रचना है बीजक, और उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, साखी, शबद और रामायणी, ये 3 भाग हैं जो जिसको मिलाकर एक रचना बनती है जिसका नाम है बीजक। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को कबीरदास के बारे में? नो सर। और कोई संदेह निक्की? नो डाउट। नो डाउट। चलो यस सर। चलो, नारायणी नहीं जुड़ती है क्या क्लास में? नो सर। चलो ठीक है, तो आइए अब पढ़ा जाए। देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। इसका 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है, एक हंस के संदर्भ में और एक मनुष्य के संदर्भ में। आइए पहले हम हंस के संदर्भ में इसको देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तालाब अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है और हंस उसमें जल क्रीड़ा कर रहा है। वह जल में स्थित मोतियों को, उस मोतियों का सेवन कर रहा है और वह इस तालाब को छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। दूसरे संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में यह कहा गया है कि संसार रूपी तालाब जल से भरा हुआ है और मनुष्य रूपी हंस उसमें जल क्रीड़ा कर रहा है। वह सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग कर रहा है और वह इस संसार को छोड़कर परमात्मा के पास जाना नहीं चाहता है। मतलब इस दोहे के माध्यम से कबीरदास यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में इतना माया के अधीन हो गया है कि वह परमात्मा के पास जाना ही भूल गया है। किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। कोई बताएगा इसका अर्थ? यस सर। बताओ। यस सर। बताओ अर्पिता। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वह इस आनंददायक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते।
बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? अंजुम मसूद। अंजुम मसूद। सर मैं बताऊं? अंजुम मसूद भाग गई। चलो दीक्षा बताओ। सर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस माया रूपी संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा मुझे भी, ठीक है? प्रेमी यस सर। ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसका संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे क्षितिज भाग 1 के साखियां नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास? सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए संसार में निकला, लेकिन मुझे किसी भी प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई। अगर प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इस संसार में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं वह सब अच्छाई रूपी अमृत में बदल जाएंगी। फिर से सुन लीजिए एक बार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे किसी प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई। अगर प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इस संसार में जितनी बुराइयां हैं वह सब बुराइयां अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। और कुछ? किसी कुछ पूछना है? चलो कौन बताएगा? नो सर। सर सर मैं सर मैं बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ मैं सब बताऊं? मैं मत करो, पहले बताओ। अर्पिता, अंशिका बताओ। सर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो प्रेमी को ढूंढने निकले हैं, परंतु उन्हें कोई प्रेमी नहीं मिला है। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा तो इस संसार की जो सारी बुराइयां हैं वो अमृत में बदल जाएंगी। चलो अब कौन बताएगा? सोनल यादव। यस सर। बताओ सोनल यादव। सर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, मगर मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीरदास जी को ये विश्वास है कि जिस दिन उनको सच्चा प्रेमी मिल जाएगा उस दिन सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? आर्या बताएगी क्या? आर्या सिंह। आर्या बताओ। निक्की। यस सर। कहाँ रहती हो जी? यहाँ किस किस कभी टापू पर रहती हो? नेटवर्क नहीं काम करता है वहां पे? सर सर करता मैं है। बताऊं? बताओ। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है। कवि इस ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा तब सारे विश्व अमृत हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, तीसरा। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। कबीरदास कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए है मनुष्य, आप कोई भी आसान उपाय कर लो, क्योंकि यह संसार जो है एक कुत्ते के समान है और अवसर पाकर अनायास किसी पर भौंकना शुरू कर देता है। कहने का आशय यह है कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, इसी को लक्ष्य करके कबीरदास ने एक दोहा लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। कबीरदास ने कहा था उस दोहे में
कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब भगवान का निवास कहाँ से हो पाता। और जब भगवान आ गए तो मैं के लिए अर्थात अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। तो अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, व्यक्ति को अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त करनी है, तो उसको अपने अंदर के अहंकार का त्याग करना होगा, तभी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। फिर से सुन लीजिए इसको। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए तुम कोई भी सहज उपाय कर लो, क्योंकि यह संसार एक कुत्ते के समान है और अनायास ही अवसर पाकर तुम्हारे ऊपर भौंकना शुरू कर देगा। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने यह संकेतित किया है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार विहीन होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार निहित है तब वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। चलिए, और इस दोहे में कोई कठिन शब्द है जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए हमसे। सर एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। कौन सा? यही? सर यही वाला। यस सर। चलिए, इसमें कबीरदास ने कहा है कि हे मनुष्य, यह संसार, हे मनुष्य, आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए कोई भी आसान उपाय कर लो, क्योंकि यह संसार जो है एक कुत्ते के समान है और अवसर पाकर आपको काटने के लिए, आप पर भौंकने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। अगला देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास कह रहे हैं कि इस संसार में जन्म लेकर मैं अपने और पराये के बीच में उलझ गया और हरि का स्मरण करना ही भूल गया, परंतु जिसने निष्पक्ष होकर हरि का भजन किया वही सच्चा संत कहलाने के योग्य है। समझ में आया? यस सर। कोई बताएगा इसको? यस सर। हाँ यस सर। बताओ, अर्पिता बताओ। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सही मानों में सच्चा मनुष्य या संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के अर्थात निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति में लगा हो या करता हो। आगे दूसरी लाइन का बताइए। यस सर। नहीं आ रहा है, सुन लीजिए। कबीरदास कह रहे हैं कि लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर हरि को भजना ही भूल जाते हैं, परंतु जो लोग पक्ष विपक्ष को त्याग कर निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करते हैं वही सच्चा संत कहलाते हैं। दीक्षा बताओ इसको। यस सर। सर, पक्ष विपक्ष के कारण हम लोग ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है वही सच्चा संत कहलाता है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? सर सर। मैं बताऊं? हाँ बताओ, निक्की टिक्की बताओ। यहाँ कबीर कहना